नमस्कार। अगर आपको अभी अभी पता चला है कि आप प्रेग्नेंट हुए हो तो अभी आपको क्या करना चाहिए एंड कौन सी 5-10 चीजें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से आपका प्रेगनेंसी हाई रिस्क बन जाए या आपके बच्चे को नुकसान हो जाए या उसके अंदर कोई डेवलपमेंटल अनोमली हो जाए। तो मैं आज इसके बारे में बताने वाला हूं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से साइन सिम्टम अगर अभी आपको आ रहे हैं तो कौन सा नॉर्मल है कौन सा एबनॉर्मल है। इसके अलावा आज मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि क्या आपको खाना चाहिए क्या आपको नहीं खाना चाहिए एंड कौन सी एक्सरसाइज आप कर सकते हो कौन सी एक्सरसाइज आपको नहीं करना है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा ब्लड टेस्ट या अल्ट्रासाउंड क्या करना है एंड कैसे आप अपने बेबी को बेस्ट न्यूट्रिशन दे सकते हो। आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन ये बात करेंगे कि अभी आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है। जैसे अभी आपको पता चला कि आप प्रेग्नेंट हो तो आपके शरीर में नया क्या हुआ है अपन उसकी बात करेंगे। तो अभी आपके यूट्रस यानी बच्चेदानी के अंदर प्रेगनेंसी ने ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया है एंड उस प्रेगनेंसी का अगर साइज का बात करें तो वो जस्ट 1 या 2 mm साइज का होता है और वहां पे अभी बस जस्ट प्रेगनेंसी स्टार्ट ही हुआ है और कोई ऑर्गन अभी बना नहीं है लेकिन सारे ऑर्गन बनने स्टार्ट हो गए हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें हार्ट ब्रेन फेस ये सब चीजें जस्ट बनना स्टार्ट हुआ है। अपन नॉर्मल भाषा में बोले तो जैसे एक बीज है वो उगना स्टार्ट हुआ है तो प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है। ये अभी आपके शरीर में नया अभी अभी आया है। अभी अपन बात करते हैं कि अभी अभी आप प्रेग्नेंट हुए हो तो कौन कौन से सिम्टम आपके अंदर नॉर्मल हैं। तो नॉर्मल की बात करें तो सबसे पहला कि आपके पीरियड मिस हो गए हैं। ये प्रेगनेंसी में नॉर्मल है कि जब आप प्रेग्नेंट हो गए तो अभी आपको पीरियड नहीं आएंगे एंड पीरियड मिस होने के बाद ही आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया है। सेकंड, प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंज होते हैं। मेनली एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन। उस हार्मोन की वजह से लेडी को बहुत सारे सिम्टम आने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे सारे दिन थकावट थकावट फील होना, पहली बात। सेकंड, आपका सारे दिन मूड ऐसे डिप्रेसिव डिप्रेसिव टाइप करेगा, मूड स्विंग। तीसरा, कोई भी काम में मन नहीं लगेगा, सारे दिन कोई काम करने का मन नहीं करेगा, आपको सारे दिन ऐसा लगेगा कि बस लेटे रहो लेटे रहो लेटे रहो। तीसरी बात। चौथी, कमजोरी फील होगा आपको ना, ऐसे एकदम ऐसे लगेगा कि शरीर में एनर्जी ही नहीं है। एंड लास्ट सिम्टम की बात करें तो ब्रेस्ट के अंदर आपको ऐसे लगेगा कि ब्रेस्ट थोड़ा हैवी हो रहा है और उनमें टेंडरनेस हल्का हल्का पेन, आपका ध्यान जाएगा उस साइड। ये सब चीजें प्रेगनेंसी में नॉर्मल है, इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड नोजिया एंड वोमिटिंग, आपको ऐसे पेट भरा भरा लगेगा है ना, उल्टी का मन करेगा, हो सकता है उल्टियां आना भी स्टार्ट हो जाए। लेकिन नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि पहले महीना जैसे मतलब 4 वीक जिसको अगर अपन बोले जस्ट पीरियड मिस हुए तो उस टाइम उल्टियां आना ज्यादा स्टार्ट नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों में उल्टी आने का मन करता रहता है। तो ये चीजें नॉर्मल है। लेकिन अगर एबनॉर्मल की अगर अपन बात करें तो जैसे ब्लीडिंग या ऐसा कुछ हो रहा है तो ये एबनॉर्मल है। इवन छोटा सा स्पॉटिंग भी एबनॉर्मल है। ये अगर अपन आगे डिटेल में बात करेंगे कि क्या और एबनॉर्मल है। बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि सर अभी अभी मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है और अभी मुझे क्या खाना चाहिए एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि कौन सी चीज हमें नहीं खानी चाहिए जिससे हमारे बच्चे को नुकसान हो जाए, अबॉर्शन हो जाए। अपन उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सी चीज हम खा सकते हैं और फिर हम बात करेंगे कौन सी चीज नहीं खा सकते। तो खाने वाली चीज में हरी सब्जियां जैसे पालक, ब्रोकली, मूली, ये सब चीजें आप खा सकते हो, हरी सब्जियां। सेकंड की अगर बात करें फ्रूट्स में जैसे केला, अनार एंड सेब, ये चीजें सेफ हैं। थर्ड, प्रोटीन के लिए आप दाल ले सकते हो। अगर आप एग खा सकते हो तो एग भी सेफ है एंड आप नॉन वेज भी खा सकते हो। इवन मटन, चिकन, फिश, आप सब चीजें खा सकते हो, दैट आर वेरी गुड। एंड
मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पानी ज्यादा पीना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पानी ज्यादा पीना चाहिए। एंड जिन जिन चीजों के अंदर फोलिक एसिड होता है वो वाली चीजें आपको ज्यादा सेवन करना चाहिए। इससे आपके बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट होगा। ये मैं आपको मेडिसिन पार्ट में भी बताऊंगा कि फोलिक एसिड आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। अभी बात करते हैं कि हमें क्या अवॉइड करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट कि कौन सी चीज हमें नहीं खानी चाहिए। सबसे पहले एल्कोहल, एल्कोहल वाइन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। उससे क्या होगा, अगर आपको मैं डिटेल में बताऊं तो जब भी मदर अल्कोहल का सेवन करेगी तो वो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में जाएगा। बेबी का लंग मेच्योर, सॉरी बेबी का लीवर मेच्योर नहीं होता तो वो उसको डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा तो बच्चे के अंदर अल्कोहल पॉइजनिंग होने की संभावना रहती है। सेकंड जो अवॉइड करना चाहिए वो है स्मोकिंग। अगर स्मोकिंग प्रेग्नेंट मदर कर रही है तो बच्चे को अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बच्चे को चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। थर्ड, कौन सी चीजें खाने के अंदर अवॉइड करना है। खाने के अंदर आपको पपीता, पपीता अवॉइड करना चाहिए। एंड मेनली पपीते के बारे में ऐसा बोला जाता है एज पर बुक्स कि जो पका हुआ पपीता है, पका हुआ पपीता वो आप थोड़ी मात्रा में खा सकते हैं, उसको ज्यादा नहीं खाना, लेकिन कच्चा पपीता बिल्कुल ना खाएं। क्योंकि कच्चे पपीते के अंदर ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसकी वजह से आपको अबॉर्शन का संभावना रहता है। सेम पपीते की तरह पाइन एप्पल भी अवॉइड करना चाहिए, पाइन एप्पल भी अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा आपको करेला भी, कच्चा करेला भी अवॉइड करना चाहिए। एंड ड्रमस्टिक भी अवॉइड करना अच्छी बात है। अभी फुली प्रूवन नहीं है कि ये अनसेफ है, लेकिन अभी हमें अपनी प्रेगनेंसी को सेफ रखना है, हमें कोई रिस्क नहीं चाहिए, एकदम स्मूथली चलना है। जब हमारे पास दिल्ली जाने का हाईवे है तो हमें हाईवे से होके जाना है, हमें गांव से होके नहीं जाना। तो जो चीजें ऑलरेडी प्रूवन है हमें वही चीज खानी चाहिए, अपने साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना। अभी बेबी ग्रो हो रहा है, उसके सारे ऑर्गन बन रहे हैं, अभी जो भी चीज हम खाएंगे उसका डायरेक्टली इफेक्ट बेबी पे आएगा। इंपॉर्टेंट, चाय एंड कॉफी का सेवन भी कम करना चाहिए। ऐसा लिखा गया है कि एक दिन में आप 2 कप चाय या कॉफी पी सकते हैं, वो भी छोटी साइज के, नॉट बिग साइज टाइप के। एंड प्रिकॉशन लेना इज ऑलवेज बेटर, कि बाद में कोई प्रॉब्लम हो जाए उससे निपटे, उसका समाधान ढूंढे, उसकी वजह पहले से प्रिकॉशन लेके चलना ज्यादा बेटर। अपन बात करते हैं कि कौन कौन सा ब्लड टेस्ट एंड अल्ट्रासाउंड अभी करवाना रिक्वायरमेंट है। तो इसका सीधा सा आंसर है अभी कुछ नहीं कराना। लेकिन अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट उसमें 2 लाइन एकदम अच्छे से डार्क रेड नहीं आ रही है तो आपको बीटा एचजी आप टेस्ट करवा सकते हैं। या दूसरी भाषा में बोलूं कि आप डाउटफुल हो कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है या सेकंड लाइन हल्का आ रहा है, तो आप अपने ब्लड से एक सीरम बीटा एचजी टेस्ट करा सकते हो, जिससे ये पता चलेगा कि आपकी प्रेगनेंसी है या नहीं है। इसके अलावा आपको और कोई टेस्ट करने का भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बात करें अल्ट्रासाउंड का, तो अल्ट्रासाउंड नॉर्मली हम 5 to 6 वीक पे रिकमेंड करते हैं। हम पूरी प्रेगनेंसी को वीक के हिसाब से मैनेज करते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं पहले 1 महीने का, या जस्ट आपको अभी पता चला है कि आप प्रेग्नेंट हो, उस टाइम की बात करें तो अभी आपको इमीडिएटली अल्ट्रासाउंड कराने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं। मेडिसिन की अगर बात करें तो आपको फोलिक एसिड का टेबलेट 5 मिलीग्राम का रोजाना 1 टेबलेट खाना खाने के बाद जरूर खा लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे ही आपको पता चला कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको वो दवाई जरूर स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसके बाद क्या करना है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में, हर महीने का मैं अलग अलग बताऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा। रही बात अलग से अगर आपकी और कोई दवाई चल रही है, मान लो आपका थायराइड का दवाई चल रहा है, तो थायराइड का दवाई हम हमेशा कंटिन्यू करने के लिए बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप और कोई भी दवाई ले रहे हो, किसी भी चीज का अगर दवाई ले रहे हो, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि अभी मैं प्रेग्नेंट हूं, तो वो जो मेडिसिन आपकी प्रेगनेंसी में सेफ है वो उसके हिसाब से आपको दवाई दे देंगे। बहुत सारे लोग अपनी सेम मेडिसिन कंटिन्यू करते रहते हैं
एंड डॉक्टर को ये भी नहीं बताते कि हम प्रेग्नेंट हैं। उनको ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी के बारे में तो हमारा गायनेकोलॉजिस्ट देख रहा है, तो इसको बताने का क्या रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है। अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हो तो तुरंत जैसे आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए कि अभी मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं एंड मुझे क्या दवाई चेंज करने का रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे पेशेंट के पहले से एक्ने होते हैं, वो एक्ने की दवाइयां ले रहे होते हैं, तो एक्ने की बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं, वो मेडिसिन खाने की वजह से बच्चे के अंदर जन्मजात प्रॉब्लम होने का संभावना रहता है, तो हमें दवाइयां चेंज करवा लेनी चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में। कुछ पेशेंट पूछते हैं कि सर हमें बेबी मूवमेंट कब फील होगा, हमारा बच्चा अभी कितना बड़ा हो गया हो। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि अभी आपका जस्ट यूपीटी पॉजिटिव ही आया है, अभी दिल्ली बहुत दूर है। जस्ट अगर यूपीटी अभी पॉजिटिव आया है तो आपके बच्चे का साइज जस्ट 1 to 2 mm, मतलब जो मटर का दाना होता है या जो चने का दाना है उसकी साइज से भी बहुत छोटा है अभी बेबी। तो उसका वजन के बारे में अभी बात करना इट्स नॉट गुड, एंड बेबी मूवमेंट की बात भी हम बाद में करेंगे। अभी ऐसा आपको कुछ भी फील नहीं होगा। कुछ पेशेंट बोलते हैं कि सर अभी मैं प्रेग्नेंट हूं, मुझे मेरे हस्बैंड के साथ संबंध बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है। बहुत सारी वो चीज किसी से, किसी बूढ़ी अम्मा से सुन लेंगे, पड़ोसी से सुन लेंगे, लोगों से सुन लेंगे। रियलिटी क्या है, चलो आज इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। तो बुक्स में ऐसा लिखा है कि प्रेगनेंसी में संबंध बनाना सेफ है, प्रेगनेंसी में संबंध बनाना सेफ है। लेकिन ये लेकिन इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर पहले से अबॉर्शन का हिस्ट्री रहा है, पहले से अबॉर्शन का हिस्ट्री रहा है, जैसे 1 या 2 गर्भपात अबॉर्शन हो गए हैं, या पिछली बार आपका बच्चा टाइम से पहले हो गया है, टाइम मतलब प्री टर्म डिलीवरी जिसको बोलते हैं, या मिड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन, चौथे 5वें महीने में अबॉर्शन हुआ है, या आपको प्रेगनेंसी में, इवन इस प्रेगनेंसी में भी ब्लीडिंग का प्रॉब्लम रहा है, या पिछली प्रेगनेंसी में भी आपको बार बार ब्लीडिंग होता था, ऐसा अगर प्रॉब्लम है तो समझदारी इसी चीज में रहेगी कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान संबंध नहीं बनाने चाहिए। अगर ऐसा कोई समस्या नहीं है तो संबंध बनाए जा सकते हैं। कुछ डॉक्टर पूछते हैं सर हमें सिर दर्द होता है, ये होता है, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेल्फ मेडिसिन बिल्कुल ना लें। कुछ लोग अपने आप ही सिर दर्द की गोलियां खाते रहते हैं, अपने आप एंटीबायोटिक लेते रहते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान खुद डॉक्टर बनने का गलती बिल्कुल ना करें। अगर आपको कोई समस्या है तो प्रॉपर डॉक्टर को दिखाएं एंड उसे जरूर बताएं कि आप प्रेग्नेंट हो, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर बात करें कि क्या क्या इमरजेंसी साइन है प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी, या अभी आपको पता चला है कि आप अभी अभी प्रेग्नेंट हुए हो, तो आपको किन 4-5 चीजों से बिल्कुल सावधान रहना चाहिए कि ऐसा हुए तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। पहला, अगर आपको पेट के अंदर बहुत जबरदस्त सीवियर पेन हो रहा है, सीवियर मतलब ज्यादा वाला पेन हो रहा है, पहला। दूसरा, अगर आपको ऐसे चक्कर आ रहे हैं, आप बेहोश हो रहे हो, दूसरा। तीसरा, अगर आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग, इवन एक्सेसिव भी नहीं, अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया है तो आपको तुरंत जाके अपने डॉक्टर के पास दिखा लेना चाहिए। बिल्कुल भी रिस्क ना लें प्रेगनेंसी के दौरान, ये चीजें बहुत सीरियस हो सकती हैं। कई बार प्रेगनेंसी बच्चेदानी के अंदर नहीं होता है, वो ट्यूब के अंदर फंस जाती है और उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। उस एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पहला साइन, फटने से पहले साइन पेट दर्द होता है, हल्का सा पेट दर्द होता है। जब वो ज्यादा दर्द होने लग जाता है तो मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी फट गया है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी फटने की वजह से पेट में ब्लीडिंग हो जाता है एंड सीवियर एब्डोमिनल पेन हो जाता है एंड वो ब्लड पेट के अंदर निकल गया तो इसकी वजह से ब्लड की कमी हो जाएगी एंड पेशेंट को लास्ट में चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा अगर साइन कुछ भी है, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि सीवियर एब्डोमिनल पेन, पेट में बहुत ज्यादा दर्द, ब्लीडिंग एंड चक्कर आने वाली ऐसी समस्या अगर आपको हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए आपको। एंड एक बहुत ही कॉमन सी चीज, अगर आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग, सॉरी बहुत ज्यादा वोमिटिंग हो रहा है, उल्टी हो रही है, दिन में 10-10 बार, 15 बार, 20 बार आप बिल्कुल पानी नहीं ले पा रहे हैं, तो आप डॉक्टर को अगर दिखा लोगे तो वो आपको मेडिसिन दे देंगे, आईवी फ्लूइड्स दे देंगे
उससे आपको काफी रिलीफ फील होगा। मेरा सीधा सा फंडा ये है कि हमें प्रेगनेंसी को एंजॉय करना है, परेशान नहीं होना। एंड अगर हम ज्यादा परेशान हो रहे हैं तो उससे हमें कोई इनाम नहीं मिलने वाला है। तो बेस्ट है कि अगर कोई समस्या है तो डॉक्टर को जाके आप दिखाओ, डिस्कस करो, हर समस्या का समाधान है। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं, हर समस्या का समाधान है। बहुत सारे पेशेंट ये पूछते हैं कि अभी हमें और किन चीजों की सावधानी बरतनी चाहिए, या पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि सर अभी हम प्रेग्नेंट हो गए हैं, हमें कौन से घर के काम करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, कितना जिम करना चाहिए, एंड घर का कौन सा काम, झाड़ू पोछा बर्तन, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो अपन इस पर बात करें तो आपको हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करना है, ज्यादा वजन नहीं उठाना है, पहली बात। सेकंड, अगर आप जिम जाते हो तो जिम अगर आप अवॉइड कर दोगे तो बेटर है, या सिर्फ ओनली लाइट एक्सरसाइज ही करें। थर्ड, अगर बात करें तो हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए, कोई हमें झटका नहीं लगना चाहिए, एकदम से बैठना, एकदम से हैवी वेट उठा लिया, या मेनली क्या होता है, पहले से एक बच्चा होता है, अगर आप सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हो तो एकदम से बच्चे को वेट लिफ्ट कर लिया, वो हैवी है। या फिर क्या होता है कि बच्चा एकदम से आके पेट पे कूद जाता है। तो इन चीजों से हमें बच के रहना चाहिए। इसके अलावा हमें और क्या करना चाहिए, हमें अपना स्लीप का साइकिल रेगुलर करना चाहिए, प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए, अच्छे से सोना चाहिए। दैट इज वेरी गुड फॉर योर बेबी। एंड प्रेगनेंसी में ओवर थिंकिंग ना करें, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो ओवर थिंकिंग एंड स्ट्रेस से बचिए। बेबी आ रहा है, उसका एंजॉय करिए। अभी अगर आप प्रेगनेंसी के पहले महीने में हैं तो आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए, आप इसको कई बार आप देखोगे, कोई भी डाउट होगा तो आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। उसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको जरूर जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर आपको ये जानकारी सही लगी हुई तो आप मुझे फॉलो जरूर करें। मैं आपको अगले वीडियो में, एंड मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए जिसमें आपको मैं प्रेगनेंसी का दूसरा महीना, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, सारे महीनों के बारे में अलग अलग डिटेल से रीजन के साथ आपको मैं समझाने का कोशिश करूंगा। एंड मैं हूं डॉक्टर सुनील, आपकी प्रेगनेंसी जर्नी को सेफ और हेल्दी बनाने के लिए मैं हमेशा आपके साथ हूं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कभी भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके जो दोस्त प्रेग्नेंट हैं आप उनको ये शेयर कर सकते हो, या जो लोग अभी बेबी प्लान कर रहे हैं तो जरूर ये वीडियो उनको काम आएगा। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन उनको कहीं से नहीं मिलेगी, एंड इतने सारे क्वेश्चन वो आपके अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कभी भी नहीं पूछ पाएंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।